जय हिंद। आज समझेंगे हम प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा पार्ट को देखेंगे। ठीक, तो प्रकाश के परिवर्तन में जो है पहले वीडियो में बता दिया गया था कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन कितने प्रकार के, प्रकाश के जो है परिवर्तन के कितने नियम है, ये सब बता दिया गया था कि आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है किसके कारण, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के समय। तो ये यहाँ तक जो बता दिए थे। अब आगे चलते हैं हम दर्पण की ओर। क्या चलेंगे? दर्पण की ओर। दर्पण क्या है? ठीक, दर्पण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे। दर्पण को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? मिरर कहेंगे। तो मिरर क्या है? तो देखिए दर्पण जो है वैसा परावर्तक सतह, देखिए परिभाषा अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो वैसा परावर्तक सतह, वैसा परावर्तक सतह जो आ रही प्रकाश की किरणों को, वैसा परावर्तक सतह जो आ रही प्रकाश की किरणों को प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को पालन करते हुए परिवर्तित कर देती है, वैसे सतह को हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। यानी कि वैसा परावर्तक सतह जो आ रही प्रकाश की किरणों को, आ रही प्रकाश की किरणों को प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को पालन करते हुए परिवर्तित कर देती है, उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। ठीक ना? दर्पण का मतलब आ रहा है प्रकाश, अब उसको क्या करेगा? प्रकाश को तुरंत वो क्या करेगा? रिफ्लेक्शन कर देगा, यानी परिवर्तित कर देगा। तो वही क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण है। ठीक ना? अब दर्पण जो देखेंगे तो दर्पण तीन प्रकार के होता है। दर्पण कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला जो हो जाएगा कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। पहला गोलीय दर्पण। दूसरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। समतल 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 दर्पण। ठीक, और तीसरा हो जाएगा परलवैक दर्पण। परलवैक दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। दर्पण जो होता है तीन प्रकार के। कौन कौन? गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण। ठीक, अब दर्पण को हम बारी बारी से समझेंगे। गोलीय दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, परवलयिक दर्पण क्या है, ये तीनों दर्पण को हम समझेंगे। तो पहला हम समझते हैं किसको? गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण देखिए दर्पण, दर्पण में क्या होता है कि पीछे लेप किया रहता है। दर्पण में क्या किया रहता है? पीछे लेप किया रहता है। वो भी लेप अगर पूछेगा कि दर्पण पर किस पदार्थ का लेप किया रहता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का जो है लेप किया रहता है दर्पण पर। ठीक है, अब देखते हैं कुछ गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण जो है एक खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। जैसे हम बनाते हैं, ये कौन सा हो गया? गोलीय दर्पण। क्या हो गया? गोलीय दर्पण। अब दर्पण में जब भी देखिए फिजिक्स का नियम क्या है कि गोलीय जब भी दर्पण में हम कलई करेंगे तो दर्पण को, दर्पण में जब कलई करेंगे तो हमेशा राइट साइड से क्या करेंगे? राइट साइड से। तो देखिए राइट साइड से कर देते हैं, इधर भी राइट साइड से। अब कोनो ई दिमाग में लगा देगा कि हम जब इधर राइट से कर रहे हैं तो काहे नहीं ऊपर और नीचे दोनों कर देते हैं, इस तरह दिमाग लगाएगा। ये भाई गलती हो जाएगा, एकदम गलती हो जाएगा। जब अगर हम ऊपर की ओर करेंगे और नीचे की ओर करेंगे तो ये पूरी पूरी तरह क्या है? गलत हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स का नियम क्या है कि हमेशा जो दर्पण में कलई करते हैं राइट साइड से ही करेंगे, और प्रकाश को गुजारेंगे तो प्रकाश हमेशा लेफ्ट साइड से ही जाएगा। लेफ्ट साइड से ही प्रकाश को गुजारना है। ये नहीं कि दिमाग लगाएंगे राइट साइड से प्रकाश को गुजारेंगे। ये जो है जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि फिजिक्स में जो है हमेशा लेफ्ट साइड से ही गुजारना है। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये हुए कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो है यहाँ पर बीच में क्या हो गया? केंद्र। क्या हो गया? केंद्र। बीच में क्या हो गया? केंद्र। केंद्र अब यहाँ से हम मिला देते हैं केंद्र को, व्यास हो गया। गोलीय दर्पण का ही क्या हो गया? व्यास हो गया। लेकिन ध्यान से समझेंगे, अगर ये गोलीय दर्पण हो गया तो गोलीय दर्पण को अगर हम बीच से अगर हम काटना शुरू करेंगे इस तरह के, तो ये दो प्रकार के दर्पण बनता है। क्या करता है? दो प्रकार के दर्पण बनेगा। तो गोलीय दर्पण क्वेश्चन पूछेगा कितने प्रकार के, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के। गोलीय दर्पण दो प्रकार के। कौन कौन? तो इसको हम लेते हैं अवतल। देखिए गोलीय दर्पण, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जो होता है कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। गोलीय दर्पण तीन प्रकार के होता है। कौन कौन? तीन, सॉरी, गोलीय दर्पण दो प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल
दर्पण, दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो एक गोलीय दर्पण दो प्रकार के, कौन कौन, अवतल दर्पण और दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो दर्पण, गोलीय दर्पण कितने, दो प्रकार के। अब समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। तो है देखिए, हाई इधर से हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, और इधर वाला क्या हो गया, उत्तल दर्पण। तो देखिए हम अवतल दर्पण को इधर बनाते हैं, ये हो गया उत्तल दर्पण, इसका नाम रहता है एम और एन। कलई हमेशा राइट साइड से ही करेंगे, कहाँ से करेंगे, कलई राइट साइड से। तो ये हो गया कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण हो गया, तो अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण का परिभाषा अगर पूछेगा तो कैसे देना है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे के अपेक्षा बीच में धंसा हो। देखिए किनारे जो है ये बीच उठा हुआ है, उभरा हुआ है, और बीच में क्या हुआ है, धंसा हुआ है। यानी कि वैसा परावर्तक सतह जो किनारे की अपेक्षा बीच में धंसा हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अच्छा, इसमें अवतल दर्पण में कलई किधर से है, बाहर से। क्या है, बाहर से। तो इसमें ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में धंसा हो और तथा जिसकी कलई बाहर से की गई हो, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो दर्पण में जो कलई की गई है वह किस पदार्थ की लेप की गई है, कलई जो किया गया है किस पदार्थ का, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। अब देखते हैं आप, ये तो हो गया अवतल दर्पण। तो अब अवतल दर्पण में कुछ हम इमेज भी है, तो अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ने से पहले हम इसके व्यवहार को समझेंगे कि ये प्रकाश के साथ इसका व्यवहार कैसा है और प्रतिबिंब के साथ इसका व्यवहार कैसा है। तो हम पहले इसको देखते हैं, क्या, पहले हम अवतल दर्पण ही निकालते हैं। अवतल दर्पण को देखिए, अवतल दर्पण को देखेंगे तो अवतल दर्पण का जो है प्रतिबिंब के साथ है, प्रतिबिंब के साथ व्यवहार। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का क्या होगा, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब के साथ व्यवहार। ये प्रतिबिंब को क्या करता है, देखिए अवतल दर्पण जो है प्रतिबिंब को हमेशा बड़ा करके दिखाएगा। क्या करेगा, बड़ा करके दिखाएगा। अवतल दर्पण प्रतिबिंब को हमेशा बड़ा करके दिखाएगा। इस समय वास्तविक बनाएगा और उल्टा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा और क्या बनाएगा, उल्टा। हाँ, अवतल दर्पण क्या करता है, तो प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। क्या करता है, बड़ा करके दिखाता। ऐसा नहीं है कि छोटा नहीं करेगा, छोटा भी बनाएगा बड़ा भी बनाएगा, लेकिन वास्तविक और क्या बनाएगा, उल्टा बनाएगा। ठीक, कुछ परिस्थितियों में क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा, कुछ परिस्थितियों में क्या बनाएगा, सीधा बना देगा। ठीक, तो ये हो गया प्रतिबिंब के साथ इसका व्यवहार। कहने का मतलब, अगर हमको प्रतिबिंब बड़ा करके दिखना है, क्या करना है, प्रतिबिंब को बड़ा करके देखना है, तो हम यहाँ पर किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का हम प्रयोग करेंगे। जैसे पर्दे पर टीवी होती है, तो उस टीवी में जो है, पर्दे पर टीवी दिखाने वाला जो होती है, उसमें जो कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण लगा रहता है। कहने का मतलब जो है, क्वेश्चन पूछेगा किस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो किस दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अवतल दर्पण। अब इसके बाद में पढ़ेंगे कि बना प्रतिबिंब किन किन स्थितियों में कब कैसा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा। तो पहले हम इसको, तो हो गया किसके साथ, प्रतिबिंब के साथ व्यवहार। अब लाइट के साथ व्यवहार देखते हैं कि यानी कि प्रकाश के साथ व्यवहार क्या होगा। प्रकाश के साथ व्यवहार, ये प्रकाश के साथ क्या करता है, देखिए प्रकाश के साथ ये क्या करेगा, तो दर्पण हो गया, तो जब इस पर प्रकाश जाएगा तो ये एक बिंदु पर फोकसित करेगा। क्या करेगा, एक बिंदु पर फोकसित कर देगा, यानी कि ये प्रकाश को बटोर कर दिखाएगा, यानी एक सिकुड़ के दिखाएगा, छोटे जगह करके। ठीक ना, अगर मान लो प्रकाश फैलाएगा नहीं, बोलो क्या कर देगा, इसको बटोर देगा। ठीक, तो ये प्रकाश को क्या करेगा, एक बिंदु पर बटोरने की कोशिश करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, उसको बटोरने की कोशिश करेगा। कौन, अवतल दर्पण। तो अगर हमको दूर तक दिखना है, प्रकाश को दूर तक देखेंगे कैसे, तो जब प्रकाश एक वाली बटोर के दिखाएगा तब न जाएगा दूर तक है। तो प्रकाश को अगर हमको दूर तक देखना है तो प्रकाश को बटोरना चाहिए।
तो इसके लिए बताओ क्वेश्चन, अच्छा इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि सर्च लाइट में, देखिए प्रकाश को प्रतिरूप दिखाएगा, तो यही कारण है कि सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। सर्च माने होता है खोजना, सर्च माने खोजना, तो खोजने वाले लाइट में, यानी खोजने वाले लाइट में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। ठीक, अच्छा और क्या पूछता है, ये प्रकाश को पकड़ेगा ना, तो इसीलिए क्या करता है कि सोलर कुकर में, किसका, सोलर कुकर में, कुकर, सोलर कुकर के मतलब होता है सूर्य के प्रकाश में बनने वाला जो खाना होता है सोलर कुकर, ये जो होता है इसमें सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर का फायदा क्या है कि एक साथ उसमें 4 प्रकार के भोजन बन सकता है। सोलर कुकर में एक साथ 4 प्रकार के भोजन बन सकता है, लेकिन हाँ इस सोलर कुकर के आकारों पर निर्भर करता है कितने आकार का है। ठीक, कोई छोटा है 2 खाना का है, कोई 4 खाना का है, कोई 6 खाना का है, इस तरह इसके जो है सोलर कुकर में जो है इसके आकारों पर जो है परिवर्तन, माने आकार पर निर्भर करता है कितने उसमें खाना बन सकता है। तो इससे रहा पता सोलर कुकर में कौन सा किस दर्पण का प्रयोग, तो अवतल दर्पण का है। अच्छा, हमको मान लीजिए छोटा छोटा चीज को बड़ा करके देखना है, तो बड़ा करके देखने के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। जैसे नाक में मान लीजिए कोई घाव हो गया, तो नाक में घाव हो गया, चाहे गला में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको देखना है, तो देखेंगे तो उसको कैसे डॉक्टर देखेगा, उसको प्रतिबिंब को बड़ा करके देखेगा। जैसे नाके में घाव हो गया, तो नाक में घाव तो ऐसे दिखेगा नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दर्पण लगा के देखेगा, मशीन रहता है, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो अवतल दर्पण लगा रहता है। तो क्वेश्चन पूछता है कैसे कि नाक कान गला की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, क्योंकि कान में बहुत छोटा छोटा चीज होता है, जैसे कान में घाव हो गया तो बहुत छोटा है, पता नहीं चल रहा, वो धीरे धीरे मुआद बनाते जा रहा है, तो उसको बड़ा करके देखने के लिए क्या माने कितना मुआद बनाया है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा, तो अवतल दर्पण, क्योंकि वो क्या करेगा, छोटा सा घाव को बड़ा करके दिखा देगा। ठीक, तो नाक कान गला के जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, किसका, अवतल दर्पण का। ठीक है, अच्छा सर्च लाइट माने खोजने वाले लाइट में किस दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, दिमाग लगाना, देखिए क्वेश्चन अगर पूछेगा तो सोचिएगा कि मान लीजिए कि प्रतिबिंब पूछा है, तो प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाएगा, एक गुण है कौन, अवतल दर्पण के। ठीक है, अब देखते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अवतल दर्पण को फरियालते हैं। ठीक, अवतल दर्पण देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इसको मिटा देते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को देखते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाएगा। यदि यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण हो गया, हम यहाँ से इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं, इसको पी, यानी ऐसा बनाना है कि लगभग इसके आधे गोलाई तक आ जाए, यानी बीच में। ठीक, इसका नाम था एम एन। ठीक, यहाँ पर हो गया पी यानी पोल, यहाँ पर हो गया फोकस, थोड़ा और बनाते समझने के लिए, फोकस वक्रता केंद्र, इधर हो गया अनंत, अनंत कितना भी हो सकता है, इसको मान लेते हैं ए, अनंत को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया फोकस वक्रता केंद्र अनंत, फोकस वक्रता केंद्र अनंत। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ रखेंगे, तो कहाँ किस स्थिति में कैसा बनाएगा अवतल दर्पण में। ठीक, अब देखिए समझते हैं प्रतिबिंब बनता कैसे, तो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए या तो सबसे बड़ा बनेगा या तो बहुत बड़ा, इसको हम लिख सकते हैं सबसे अगर बड़ा रहेगा तो बहुत बड़ा। अच्छा, एगो रहता है केवल बड़ा कह सकते हैं। ठीक, एगो बहुत बड़ा कह सकते हैं, एगो केवल बड़ा कहते हैं, एगो छोटा कहते हैं, छोटा, एगो होता है बहुते छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, ये हो गया छोटा। अच्छा, एक आता है बराबर भी होता है, बराबर,
तो इन्हीं 4 प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा, यानी 1 2 3 4 5 प्रकार के जो है प्रतिबिंब बनेगा। या तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, या तो बड़ा बनेगा, या तो बराबर बनेगा, या तो बहुत छोटा बनेगा, या तो छोटा बनेगा। इसी जो है प्रकार के जो है प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, एक चीज और है, देखिए दर्पण में जो होता है, जैसे जैसे हम फोकस की ओर जाएंगे, कोई मान लीजिए ये वस्तु है, अगर जैसे जैसे हम दर्पण के नजदीक जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनते जाएगा। क्या होता जाएगा? बड़ा बनते जाएगा। जैसे यहाँ पर हम अपने मार्कर को देख रहे हैं, बहुत छोटा है, मार्कर क्या है यहाँ पर दूर है, छोटा है। अब जैसे जैसे हम कैमरा के पास जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब जो होगा बड़ा बनते जाएगा। कैसे जाएगा? बड़ा बनते जाएगा। और जैसे जैसे दूर हटेंगे क्या होता जाएगा? छोटा जाएगा। यानी कि जैसे हम फोकस की ओर चलेंगे, दर्पण की ओर बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाएगा। और जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे वो क्या करते जाएगा? छोटा करके दिखाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कुछ स्थितियों में, जैसे हम किसी वस्तु को एफ पर रखते हैं। एक चीज याद रखना है कि ये वास्तविक और उल्टा, यानी इधर दर्पण की ओर इधर जो क्या होगा कि वास्तविक और उल्टा और सीधा वास्तविक और उल्टा बनाएगा। ठीक। तो यहाँ पर अगर किसी वस्तु को हम एफ पर रखते हैं, किसी वस्तु को एफ पर, हम इसको समझने के लिए एक लिख देते हैं। जब किसी वस्तु को एफ पर रखते हैं, तो एफ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा। जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अगर एफ पर रखेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अच्छा, अब किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र के पास रखते हैं, वक्रता केंद्र, इसको हम ले लेते हैं क्या? दूर। तो जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र के पास रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, जब किसी वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, क्या रखते हैं? अनंत पर। तो जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, कहां पर? फोकस पर, फोकस पर बनेगा। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है? वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। कहां पर? जब अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। और जब फोकस पर रखेंगे तो कहां बनेगा? अनंत पर। वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे तो कहां बनेगा? वक्रता त्रिज्या पर ही। ठीक। अब बीच वाला की स्थिति देखते हैं। जब किसी वस्तु को हम कहा रखते हैं फोकस, ये हो गया फोकस। जब किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं यहां पर, ठीक, तो ये हो गया, कहाँ रखते हैं? हाँ, 3 4। इसका चौथा पॉइंट लेते हैं। जब किसी वस्तु को एफ और सी के बीच, याद करने के लिए एफ का मतलब फोकस, सी का मतलब वक्रता केंद्र। ठीक। जब किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में ही, वक्रता केंद्र के बीच में। जब किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, केवल बड़ा बनेगा, केवल बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, केवल बड़ा। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक और उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक। अब किसी वस्तु को देखते हैं, कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तो इसको हम 5वां पॉइंट लेते हैं। ठीक। जब किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में, कहां पर? एफ और सी के बीच में वास्तविक और उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। बहुत छोटा नहीं, केवल छोटा बनेगा। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे, यानी ए और सी के, याद रखेंगे ए और सी के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, वास्तविक और उल्टा वस्तु से छोटा। यहाँ पर देखिए दर्पण की ओर रहती है, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो ए और सी के बीच बनेगा। देखिए एफ और सी के बीच रखेंगे तो ए और सी के बीच बनेगा, और ए और सी के बीच रखेंगे तो एफ और सी के बीच बनेगा। ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं, जब किसी वस्तु को, 5 हो गया, छठवां पॉइंट, जब किसी वस्तु को P और F के बीच रखते हैं, कहाँ रखेंगे, छठवां पॉइंट लेते हैं, जब किसी वस्तु को P और F, P क्या है पोल, F क्या है फोकस, तो जब किसी वस्तु को P और F के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्या है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, जब किसी वस्तु को P और F के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वास्तविक, काल्पनिक और सीधा बनता है। क्या बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, यानी कि काल्पनिक और सीधा अब वस्तु से बड़ा बनेगा। जब किसी वस्तु को P और F के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वास्तविक और उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब यहाँ पर आगे की ओर देखते हैं, जब किसी वस्तु को हम पोल पर ही रखेंगे, कहाँ रखेंगे, पोल पर, इसको 7वां पॉइंट लेते हैं, ठीक। जब किसी वस्तु को पोल पर रखते हैं यानी ध्रुव पर, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, वास्तविक, काल्पनिक और सीधा अब वस्तु के बराबर बनेगा। जब किसी वस्तु को P पर रखते हैं यानी पोल पर, तो उसका प्रतिबिंब पोल पर ही काल्पनिक और सीधा अब वस्तु के बराबर बनता है। तो ये रहा दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक से देखिए, ये 5 उंगली हो गया, तो 5 उंगलियां में सबसे बड़ी उंगली जो है इसको मध्यमा, तो मध्यमा को हम मान लेंगे फोकस। क्या मान लेंगे, फोकस। तो मध्यमा को हम क्या मान लेंगे, फोकस। ये दोनों जो है वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र। तो दोनों को हम क्या मान लेते हैं, वक्रता केंद्र। ये दोनों अंत में उंगली है तो इसको मान लेते हैं अनंत। फिर से देखते हैं, बीच वाले को क्या मानेंगे, फोकस, बीच वाले को फोकस। इन दोनों को क्या मान लेते हैं, वक्रता केंद्र। क्या मान लेते हैं, वक्रता केंद्र। अंत में दोनों उंगली है जो है कानी और अंगूठा, ये दोनों उंगली जो है ये क्या है, अनंत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अनंत। फिर से इसको क्या मान लेते हैं, फोकस, इसको क्या मान लेते हैं, वक्रता केंद्र, इसको क्या मान लेते हैं, अनंत। ठीक, तो ये 5 उंगली को समझ में आ गया। अब देखेंगे, जब भी प्रतिबिंब रखेंगे, ध्यान देना है, जब भी प्रतिबिंब रखेंगे इस पर तो एक गैप करके बोलना है। क्या करना है, एक गैप करके बोलना है। जैसे हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं, कहां पर, फोकस पर रखते हैं, तो जब किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो एक उंगली गैप, इधर चाहे इधर, कहीं भी, यानी इधर से लिया चाहे इधर, तो जब एक पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब एक गैप करके कहाँ बोलना है, यहाँ पर बोलना है। ठीक, तो एक क्या है, अनंत। इस उंगली में देखिए सबसे बड़ी उंगली यही मध्यमा है, सबसे बड़ी उंगली क्या है, मध्यमा। तो सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा है, लगभग देखेंगे तो बराबर दिखेगा है, दोनों उंगली लगभग क्या है, बराबर। तो लगभग बराबर, तो बराबर से क्या हो जाएगा, बराबर। बराबर से क्या याद कर लेंगे, बराबर। है जो हो गया कौन सी, छोटा उंगली। तो ध्यान से समझे, जब किसी वस्तु को F पर रखेंगे, F, जब किसी वस्तु को F पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक गैप करके अनंत पर, वास्तविक और उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा है तो बहुत बड़ा। ठीक, अब जब यहाँ पर रखते हैं तो जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, तो एक गैप करके इधर बोलना है। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही, क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। क्या बनेगा, बराबर। अच्छा, अब अनंत पर रखते हैं तो सबसे छोटा उंगली चाहे इधर रखिए चाहे इधर रखिए, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब देखिए एक गैप करके कहाँ बोलने, फोकस पर, एक गैप करके फोकस पर। तो जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्यों, क्योंकि उंगली क्या है, छोटा। ये याद करने का क्या है, ट्रिक है। अच्छा, अब गैप वाला में देखेंगे, तो गैप वाला में देखेंगे तो गैप को ही गैप करके बोलना है। नहीं समझ में आया, हाई गैप में अगर गैप में कोई रख रहा है दो उंगली के बीच में, तो एक गैप को ही बाद में दूसरा गैप में बोलना है, एक गैप के बाद दूसरा गैप में बोलना है। जैसे अगर हम किसी वस्तु को अनंत, अरे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, यहाँ इसी गैप में। ठीक, जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र, अरे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब, इसको हटा दो, यहाँ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर, यानी कि कहने का फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक, तो इस तरह गैप करके बोलना है। अब ध्यान देना, कब बराबर बनेगा, कब उल्टा बनेगा। तो बराबर बस 2 स्थितियों में बनेगा, कब, जब पोल पर रखेंगे तब, और P और F के बीच रखेंगे तब। बाकी जो है इधर सब उल्टा बनने वाला है, वास्तविक बनाएगा, उल्टा, इधर काल्पनिक बनाएगा लेकिन सीधा बनाएगा। ठीक, अब जो है आगे देखते हैं, इसमें जो है यहां से हो गया कोची फोकस दूरी, क्या हो गया, फोकस दूरी। तब पोल
और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो ये हो गया पोल, यानी कि पी हो गया पोल, एफ का मतलब हो क्या हो गया फोकस। तो पी और एफ के बीच के ही दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। अब यहाँ पर वक्रता केंद्र है, तो वक्रता त्रिज्या, इसको क्या हो गया, त्रिज्या तो ही हो गया। यहाँ पर अगर देखेंगे तो पूरा वृत्त में वक्रता केंद्र अगर काट दिए तो क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, आधा क्या हो गया, त्रिज्या। तो त्रिज्या को क्या करेंगे, आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर। ठीक, तो अब अगले वीडियो में जो सिद्ध करा देंगे इसका जो है अवतल दर्पण में एफ और आर में संबंध, एफ और आर में संबंध। तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बाई में 2, या इसको लिख सकते हैं आर बराबर 2f। यही सिद्ध करना है। इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है। इसमें देखिए वक्रता त्रिज्या यहाँ पर हो गया फोकस दूरी की दुगनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या हो गई है, दुगनी। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या है, आधी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक, फोकस दूरी की क्या है, दुगनी, फोकस दूरी की दुगनी। अब फोकस क्या है, वक्रता त्रिज्या के आधा है, तो जितना ही जो फोकस दूरी है उसका अधवे है कौन सी, जिसमें वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या के अधवे क्या है, फोकस दूरी। तो इसमें जो है अगले पार्ट में जो है इसका व्यंजक बता देंगे, उसके बाद में उत्तल दर्पण को पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, तब समतल दर्पण, तब समाप्त हो जाएगा। ठीक।